प्रकाश जाटव जी, क्या वाकई सरकार बौखला गई है? जिस बात का जिक्र भी रतन जी कर रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना ज्यादा हंगामा होने लगा, माफी तक मंगवाने की बात की जा रही है। देखिए, आज राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण दिया और अच्छे जोश से दिया। उन्होंने जो बातें कही पूरे जोश के साथ की और देश में कई जगहों पर वो अपने होश पर नियंत्रण नहीं रख पाए और जिसके कारण से उनका भाषण जो है वो अपनी राह भटक गया। उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व के संदर्भ में ही जो बात कही, वो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। इस प्रकार का जो बयान है वो जाहिर सी बात है कि उन तमाम हिंदुओं को, जो देश की जो है बहुसंख्यक आबादी है, उनको वाकई जो है आहत करती है और नहीं मानता कि जो है इस प्रकार के जो आचरण के साथ में नेता प्रतिपक्ष को अपना भाषण रखना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने जो अपने पक्ष रखे अग्निवीर के संदर्भ में, उसका सीधा स्पष्टीकरण राजनाथ सिंह जी ने उसी वक्त बतौर डिफेंस मिनिस्टर दिया और पटेल को ये भी कहा कि आप जो है इसका जो आपने साक्ष्य जो बात रखी है साक्ष्य रखे। ठीक है रतन जी मैं आ रही हूँ सर। ठीक है, साक्ष्य भी रखेंगे। ठीक है रतन जी, जल्दी से। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, लेकिन इन्हें ये बताना चाहिए कि सरकार में पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो हिंदू दुखी है। हिंदू बच्चियों को जंतर मंतर पर घसीट के पुलिस मारती है। मणिपुर में हिंदू बहनों को नंग अवस्था में घुमाया जाता है और युवा जो हिंदू है उन्हें मार पीट कर उन्हें सरकार डंडों से पीटती है। किसान जो हिंदू है उन्हें कुचल दिया जाता है, उन्हें खालिस्तानी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर 10 सालों से प्रहार कर रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता की बात है? पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना सही है क्या रतन जी? हिंसक तो राहुल गांधी जी हिंसक तो इन्हें कह रहे हैं, इस सरकार को हिंसक कर रहे हैं। ये सरकार हिंसा रूपी बन चुकी है जो इस देश में तमाम हिंदू हमारे मित्र हैं, भाई बहन है, उन्हें उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। ठीक है, राहुल गांधी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे था। किशोर तिवारी जी, देखिए हिंदू और हिंसक इन दोनों को लेकर जो है वो पूरी बहस आज संसद में दिखाई दी। हिंदुओं को अगर हिंसक कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो सभी हिंदुओं पर सवाल खड़े करता है। आप लोग क्या समर्थन करते हैं इस बयान का? देखिए, पूरा बयान मैंने सुना। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि राहुल जी ने बयान के वक्त ही कह दिया कि हिंदू कोई बीजेपी की मोनोपोली नहीं है और हिंदू ये बीजेपी की मोनोपोली नहीं है। ये तो अयोध्या के चुनाव ने बता दिया। आप मोदी जी ने पूरे चुनाव के दरमियान क्या क्या बातें की? क्या 35 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलना ये हिंदुत्व है? उनको घुसपैठिया कहना हिंदुत्व है? वो मंगलसूत्र चुरा लेंगे ये कहना हिंदुत्व है? कि वो तुम्हारी भैंस लेकर जाएंगे ये हिंदुत्व है? क्या बात करते हो? पीठासीन पंतप्रधान ऐसी बातें कर रहे थे चुनाव के दरमियान। राजू जी ने क्लियर कर दिया ये फिरका परस्त ताकतों को वो हिंसा का समर्थन करते, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, उसका मुझे गर्व है और मैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, सदन में सभी हिंदुओं से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखो मैं नेहा जी आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 गुजराती ठग ये पूरे देश के हिंदू नहीं हो सकते। हाँ, इस देश के हिंदुओं ने इन्हें नकारा है। महाराष्ट्र में आके देखो कैसे आक्रांताओं ने प्रजातंत्र की हत्या की है। इन्हें क्या हिंदू धर्म समझता है? हिंदू सनातन दर्शन की इन्हें क्या मालूम है? पल पल पर झूठ बोलने वाले, नरसंहार करके सत्ता में आने वाले ये मोदी शाह हिंदुत्व के एक मोनोपोली क्रिएट करके दंगे कराना चाहते। बात के संदर्भ सुनते नहीं है। बात के क्या कहे फिर
वो हिंदू राष्ट्र नहीं लाना ठीक चाहते। है, दंगे कराना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? श्याम प्रकाश जी, ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने हालांकि तमाम और मुद्दों को छुआ है, उन्होंने अग्निवीर की बात की, उन्होंने नीट के एग्जाम्स की बात की है, लेकिन बात आज हिंदुत्व की हो रही है। तो ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करके और बातों को तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने दोबारा खड़े होकर इस बात का जिक्र किया। देखिए, बहुत सोचा समझा एजेंडा है। उन्होंने वहां पर जिस तरीके से अपने बयान हिंदू में मुसलमान करना ही एक एजेंडा है भाई। और हिंदू देशवासी पहले कबूल करो, चुनाव का प्रचार देखो। और ये यहाँ पर बैठ करके दंगा भड़काने की बात कह रहे हैं। बेसिकली अरे आप दंगा कर तो आए हो गुजरात में, क्योंकि ये इस प्रकार की भाषा कह करके लोगों को हिंसा की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि राहुल गांधी जी का पोषण ही इस नफरत की राजनीति करते हैं, हुआ है, परिवेश में हुआ है। केवल नफरत की राजनीति करते हैं। थी उस वक्त में इनकी माफी मांगे, हिंदू टेररिज्म की बात ठीक है किशोर जी, मैं आ रही हूँ। टेररिज्म कड़ी पार की माफी मांगे। ठीक उसी तरीके से एक मानसिकता के साथ, क्योंकि इनका बढ़ना हुआ है, तो इस कारण से ये हिंदुत्व को लेकर हमें हिंदुत्व मत सिखाओ। एक अपने मन में भावना रखते हैं और वो भावना के भाषण में आज साथ साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज से क्या जनता के ऊपर पड़ता है, देश भारत में दंगे कराना जो आबादी है उसकी भावनाओं के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये बेसिकली जो है डिवीजन करना, किसी भी सूरत में लोगों के बीच एक नफरत पैदा करने। अरे आप बोलते थे मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, टोटी ले जाएंगे, ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं किशोर जी आ रही हूँ, एक सेकेंड। देखिए, राहुल गांधी ने यहाँ पर अग्निवीरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीट जैसे एग्जाम्स कमर्शियल एग्जाम्स में बदल गए हैं, ये सिर्फ एग्जाम्स अमीर बच्चों के लिए बना दिए गए हैं और इस सरकार में यही हो रहा है। इसके जरिए ये हजारों करोड़ रुपए बनाते हैं और देश को चूना लगाते हैं। देश में पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुकी है ये सरकार। नहीं, गुजरात जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये जो बात कही है, ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि 2014 से पहले देश में जो स्थिति थी वो इस कदर थी कि नकल जो है उस वक्त में किसी सूरत में भी अपराध के रूप में नहीं देखा जाता था, एक फैशन था। और इसी कारण से कुछ ऐसे बिहार में जिले हैं जहाँ से सबसे ज्यादा आई। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जब से हमारे संदर्भ में, हमारे संपर्क में मोदी जी ने जब से इसका नेतृत्व संभाला है, तब से नकल के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा। और जिस तरीके से ये स्वयं कह रहे हैं 70 घटनाएं, तो कह रहे 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ, आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक अंकुश लगा है। लेकिन रतन जी, ये तो कह रहे हालात सुधरे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं दिखते सुधरे हुए हालात? अरे रतन जी, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं एक एक करके वक्त देती हूँ ना सर, मैं आती हूँ फिर। रतन जी, जी आप लोगों को सुधरे हुए हालात क्यों नहीं नजर आते हैं? आप लोगों को 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए क्यों नजर आते हैं? क्यों नहीं समझते कि कितना देश में विकास हुआ है? तो कह रहे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये नहीं दिखता। जो 7 साल में 70 बार का जिक्र राहुल गांधी कर देते हैं कि 70 बार पेपर लीक हुए। देखिए, यह सरकार पिछले 10 वर्षों में सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने का काम किया है और रेट उन्हीं के ऊपर गिराई जाती है, रेट उन्हीं के ऊपर की जाती है जो सरकार से सवाल पूछता है। सरकार से सवाल पूछना ही प्रधानमंत्री को नागवार गुजरता है, इसके लिए विपक्ष को टारगेट करते हैं। राहुल गांधी जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका में है, वो सरकार को हर मुद्दों पे घेरने का काम करेंगे। ठीक है, सरकार को घेरिए ना, लेकिन स्पीकर को भी घेरेंगे क्या?
बिल्कुल स्पीकर जी को इसलिए घेरेंगे क्योंकि स्पीकर महोदय की जिम्मेदारी होती है विपक्ष को ज्यादा समय दें, लेकिन स्पीकर महोदय जी की तरफ से बार बार माइक को बंद कर दिया जा रहा है, बार बार राहुल गांधी जी को बोलने के लिए मना कर दिया जा रहा है। तो विपक्ष की आवाज को जो दबाएगा हम उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और अभी तो ट्रेलर है नेहा जी, अभी तो देखिए आने वाले समय में क्या क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी बटालियन को, खुद प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूँ, तो उनको नाकुच चना चबवा देंगे। और ये कड़ी बात जो गुजरात से आता है, ये रंगा पिल्ला जो दोनों देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उन्हें पैदल हम गुजरात भेजने का काम करेंगे। सिर्फ कुछ महीने का इंतजार करिए। ठीक है, लेकिन देखिए बात हिंदुत्व की भी हुई किशोर जी, और साथ ही साथ खड़गे ने तो आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक बताया। आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, या हिंदुओं की विचारधारा है आरएसएस की विचारधारा? किशोर जी नहीं, आरएसएस ये प्रार्थना पद्धति पे विश्वास नहीं रखता। भारत में जो कुछ भी रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो सब सनातन धर्म के को मानने वाले, उनका धर्म और उनकी संस्कृति। नहीं, आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोदी जी अपने मुंह से बातें करते हैं, जो मोदी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो घुसपैठिया है, जो 35 करोड़ हो चुके हैं वो घुसपैठिया है, और वो उनकी और इंडिया अलायंस की सरकार। नहीं, मुझे ये बताइए कि हिंदू संगठनों की विचारधारा क्या देश के लिए खतरनाक है या नहीं है? ये एक बात नेहा जी मैं क्लियर कर रहा हूँ, शिवसेना हिंदुओं के रक्षा करने वाली पार्टी है, और उनके वोटों की राजनीति करने वाले घटिया लोगों के भी खिलाफ है। और हम हिंदुत्व को लेके चलने वाले हैं। और उस वक्त भी हम ये कहते हैं कि जो मुस्लिम भारत में है। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है आप? ये बताइए ना, आप अपनी पार्टी को कैसे लेके चलते हैं, तो देश की जनता ने देखा ना। अरे भाई, अजीत जो विपक्ष के नेता थे खड़गे साहब, उनके बोलने का संदर्भ और राहुल जी के बोलने का संदर्भ, इसमें से क्लियर करने का और क्रिएट करने की आदत पड़ी है। राहुल महाशक्ति कहा था, महाशक्ति किसको कहा था? अडानी अंबानी को कहा था, और इन्होंने महाशक्ति देवी के कोई कह दिया। अरे भाई, ये हरदम बसेड़ा करे करते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो नरसंहार करके सत्ता में आए हुए जो दो पाखंडी है, वो बाजार लगा के बैठे हैं धर्म का, और इनके इस सब इसमें अब भारत की कोई भी जनता, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, बौद्ध रहो, ठीक है। रतन जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से? ठीक है, समझ गए आने वाली। ठीक है नेहा जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, पहले नीतीश कुमार से पूछ लिया जाए कि आरएसएस सही है गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई बिहार में करता था तो नीतीश कुमार करते थे। महाराष्ट्र में इनके जो भाजपा में चले गए अशोक चौहान जी हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे संजय निरुपम जी हो, जो आरएसएस का खुल के विरोध करते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। और संजय निरुपम से और एक सवाल पूछना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे तो सबूत मांगते थे जब संजय निरुपम जी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें क्या क्या कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में चले गए तो वो ईमानदार कैसे हो गए? अजीत पवार से भी पूछना चाहिए कि जब हमारे जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को राज्यसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की, और उनकी मांग पर बयान को कार्रवाई से हटा दिया गया। अर्जुन खड़गे जी जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट बोल रहे हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सच्चाई है उनकी बात में। ठीक है, आरएसएस पर भी सीधे निशाना साधा जा रहा है। श्याम प्रकाश जाटव जी, देश के लिए खतरनाक है उनकी विचारधारा। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, क्योंकि हर एक स्वयंसेवक जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र की प्रगति के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, और कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति इनको किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, उसका काम इनको पसंद नहीं है। हमारे सभी स्वयंसेवक जो हैं हर प्रकार से जब भी कोई देश पर विपदा आती है उसमें बढ़ चढ़ कर खड़े होते हैं, और 1966 में तो स्वयं जो है ना 1965 में पंडित नेहरू जी के
आह्वान पर हम कई वर्षों तक जो है 26 जनवरी की परेड में भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा एक परेड हुआ करती थी स्वयंसेवकों की। तो सही मायने में हम राष्ट्र सेवा के लिए बने हैं, राष्ट्र सेवा से बंधे हुए हैं। हमें किसी प्रकार से किसी भी मतभेद से किसी से भी कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्र की सेवा में लगे और इस चीज को ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इनको समझना है तो कुछ दिन आए ना हमारी शाखाओं पर, तो पता लगेगा कि हम लोगों का मिशन क्या है, मकसद क्या है और हम काम क्या कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से